गुड मॉर्निंग। पीएड सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास स्वयं की अवधारणा के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमारा प्रकरण है वो है व्यक्तिगत संप्रेषण के दोषों के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत व्यक्तिगत संप्रेषण के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके दोषों गुणों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे व्यक्तिगत संप्रेषण विधि के कौन कौन से दोष है व्यक्तिगत संप्रेषण के, उन दोषों के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो व्यक्तिगत संप्रेषण के निम्नलिखित दोष है वो इस प्रकार से, क्योंकि व्यक्तिगत संप्रेषण के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा एक छात्र के साथ में एक छात्र को पढ़ाया जाता है। तो इस विधि के इसके द्वारा निम्नलिखित कई प्रकार के दोष है वे इस प्रकार से। पहला है व्यक्तिपूर्ण होने के कारण प्रत्येक समाज में व्यवस्था न होना। पहला दोष तो इसका यह है, ये विधि क्या है, एक व्यक्ति आधारित है। अतः व्यक्ति आधारित विधि होने के कारण इस विधि का प्रत्येक समाज में व्यक्ति आधारित होने के कारण इस विधि की प्रत्येक समाज है वो अपनी व्यवस्था नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में यह एक व्यक्तिगत संप्रेषण है ये निष्फल रहता है। इस प्रकार से यह इसका एक प्राथमिक दोष है कि होना क्या है कि व्यक्तिपूर्ण होना। इसका एक प्राथमिक दोष है व्यक्तिपूर्ण होना। दूसरा है प्रत्येक छात्र है तो शिक्षक का प्रबंध न करना। वर्तमान समय में ऐसी कंडीशन है कि प्रत्येक छात्र है तो कोई भी देश है वो प्रत्येक छात्र है तो एक अलग से शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षक की व्यवस्था करना किसी भी व्यक्ति किसी भी देश या समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारीपूर्ण कार्य होता है। और प्रत्येक ये भी एक कार्य है कि प्रत्येक छात्र के लिए कोई भी देश है वो एक शिक्षक का प्रबंध नहीं कर पाता। अतः इस कारण हम ये कह सकते हैं कि ये भी ये व्यक्तिगत संप्रेषण काफी दोष है इसका, कि प्रत्येक छात्र है तो एक शिक्षक नहीं मिल पाता है और हम इसका प्रबंध भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा है बालक में सामाजिकता के गुणों का विकास तो नहीं होना। यदि इस विधि के माध्यम से हम छात्रों के अंदर सामाजिक गुणों का विकास नहीं कर सकते, जिसके कारण छात्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामाजिकता से संबंधित गुण है उनका हम विकास नहीं कर पाते, क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षण के दौरान शिक्षक और शिक्षण से संबंधित ही बातें करता है, न कि उनके अंदर सामाजिक गुणों को विकसित करने में सफल होता है। तब हम कह सकते हैं कि बालक के अंदर जो सामाजिकता के गुण है, दया है, करुणा है, प्रेम है आदि गुणों का विकास है वो नहीं हो पाता है। अतः यह विधि एक या व्यक्तिगत संप्रेषण का यह महत्वपूर्ण दोष ये भी है कि बालकों के अंदर सामाजिकता की कमी होना। फिर नेक्स्ट है शिक्षक अपने और बालक के समय को नष्ट करते हैं। व्यक्तिगत संप्रेषण के माध्यम से सर्वप्रथम दोष यह भी हो सकता है कि शिक्षक एक और तो अपना भी समय बर्बाद करता है, दूसरे और छात्र का भी समय बर्बाद होता है, क्योंकि शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होती है वो क्या होती है, पर्सनल रूप से होती है, व्यक्तिगत होती है, जिसके माध्यम से कभी कभी तो छात्र को समझ में आ जाते हैं और कभी कभी नहीं आ पाते। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत संप्रेषण है वो काफी महत्वपूर्ण नहीं बन पाता। अतः हम कह सकते हैं कि इस विधि के द्वारा शिक्षक का भी समय खराब होता है और छात्र का भी समय वो खराब होता है। फिर नेक्स्ट है कुछ विषय को एक साथ पढ़ाए जाते हैं लेकिन संगीत, नृत्य आदि विषय नहीं पढ़ाए जाते हैं। हमारे कला और संस्कृति से संबंधित कुछ विषय है उनको तो एक साथ पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ विषय को एक साथ नहीं पढ़ा सकते, जैसे सामाजिक है, राजनीति है, इतिहास है, इनको हम सामूहिक रूप से पढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे संगीत कला है, नृत्य कला है, इनको हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए हमें व्यक्तिगत संप्रेषण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये इसका मुख्य दोष भी है। फिर नेक्स्ट है बालकों में उत्तम गुणों का विकास न होना पाना। व्यक्तिगत संप्रेषण के माध्यम से शिक्षक एक ही व्यक्ति के ऊपर विशेष तौर से ध्यान देता है, एक ही छात्र के ऊपर विशेष तौर से ध्यान देता है, तो कक्षा के अन्य छात्र होते हैं उनके ऊपर ध्यान न दे पाता है। तो ऐसी स्थिति में बालकों के अंदर उनके उत्तम गुणों का विकास नहीं होता। छात्रों के अंदर दया है, प्रेम है, करुणा है, सौहार्द है, सहयोग की भावना आदि है वो उत्पन्न नहीं हो पाती। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत संप्रेषण के माध्यम से बालकों में उत्तम गुणों का विकास भी नहीं हो पाता। इसकी वजह से छात्रों में नैतिकता का विकास होने में काफ़ी टाइम लगता है और इस प्रकार से छात्रों में नैतिकता के गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। फिर है
व्यक्तिगत संप्रेषण का नेक्स्ट दोष है बालकों में प्रेरणा का अभाव। व्यक्तिगत संप्रेषण के माध्यम से बालकों को जो शिक्षा दी जाती है व्यक्तिगत संप्रेषण के द्वारा, तो बालकों के अंदर जो प्रेरणादायक शिक्षा है वो उनको नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में बालकों के अंदर प्रेरणा का अभाव होता है, वह किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर प्रेरित नहीं होते हैं। तो हमें चाहिए कि व्यक्तिगत संप्रेषण के या दोष जो प्रेरणा का अभाव है उसको हमें बालकों को दूर करने के लिए हमें बालकों को किसी भी कार्य के करने के लिए मोटिवेशन करना होता है। जबकि व्यक्तिगत संप्रेषण के अंतर्गत बालक को मोटिवेशन है वो नहीं किया जाता, मतलब बालकों के अंदर प्रेरणा का अभाव पाया जाता है। यह इस संप्रेषण का काफी दोष है। ठीक है, प्रत्येक बालक ये तो उपयोगी नहीं है। व्यक्तिगत संप्रेषण है ये प्रत्येक बालक के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि हर बालक एक ही शिक्षक से पढ़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में उसके अंदर वह अपने शिक्षक का पूर्ण रूप से उपयोग है वह नहीं ले पाते, और हर बालक ये नहीं चाहता कि वह एक ही व्यक्ति से पढ़े। तो ऐसी स्थिति में यह विधि हर बालक के लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रकार से व्यक्तिगत संप्रेषण के इस प्रकार से ये निम्नलिखित दोष थे, इस प्रकार से थे। इसके अंतर्गत जैसे निम्नलिखित दोष एक बार हम इनको पूरा बता देते हैं। जैसे व्यक्तिपूर्ण होना, इसका एक महत्वपूर्ण दोष था। इसके अलावा एक शिक्षक का प्रबंधन न होना पाना, इसके अलावा सामाजिकता के गुणों का विकास न होना हो सका। उसके अलावा बालक को अध्यापक के समय को नष्ट होना। उसके बाद में कुछ विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं, जबकि कुछ विषय एक साथ नहीं पढ़ा सकते हम। उसके बाद में बालकों के अंदर उत्तम गुणों का विकास यानी नैतिकता के गुणों का विकास नहीं हो पाता है। उसके बाद में छात्रों को मोटिवेशन है वो नहीं दिया जाता, अर्थात प्रेरणा का अभाव होता है। फिर नेक्स्ट है, ये प्रत्येक बालक के लिए उपयोगी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत संप्रेषण के काफ़ी दोष हैं। उन दोषों को दूर करने के लिए हमें निम्नलिखित रूप से प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर व्यक्तिगत संप्रेषण है वो पूर्ण रूप से सही हो पाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।